जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग क्लास 10 की समानांतर श्रेणी जो कि लेसन 5 है और प्रश्नावली 5.2 जिसमें सवाल नंबर 1 से लेकर के 14 तक पिछले क्लास में कवर कर चुके थे एकदम आराम से सारे क्वेश्चन डीपली। ठीक है, तो आज के क्लास में उसके आगे यानी सवाल नंबर 15 से हम लोग देखेंगे। यदि आप इस क्लास पे शिफ्ट हुए हैं तो पहले पिछले वीडियो देखिएगा, तब ये वीडियो पाइएगा, अन्यथा समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो चलिए सवाल नंबर 15 की ओर पहुंचते हैं बिना बकवास के। n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों कहे तो एक पहला समानांतर श्रेणी जो है ये है 63, 65, 67 और दूसरा जो समानांतर श्रेणी है वो कितना 3, 10, 17। नहीं, nवें पद बराबर होंगे। कौन सा पद? nवें पद बराबर। इसमें बताना है कि कौन सा पद ऐसा है जो कि दोनों AP के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, a का जो मान है ये कितना है 63 प्लस n का जो मान है नहीं पता है -1, लेकिन d का मान तो जरूर पता है। d a2 माइनस a1 65 में से 63 जाएगा तो 2 बचेगा। कितना? 2। तो d का मान कितना है अपने पास में 2, यानी हो जाएगा 63 प्लस इसका गुना इसके से 2n माइनस 2, 2 एकम 2। अगला कंडीशन ये होगा 63 में से 2 जाएगा, 63 में से 2 जाएगा कितना बचेगा भाई 61 प्लस 2n। नहीं, an बराबर, बोलिए किसी को समझने में इतना तक में दिक्कत है? इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए हम पहला इक्वेशन पे काम कर लिए, पहला समानांतर श्रेणी लेकर के, और दूसरा के लिए दूसरा लेना पड़ेगा। तो फिर से हम लगाते हैं, क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बोलिए दिक्कत नहीं। इसके लिए a का जो मान है अपना 3 प्लस n का जो मान है 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या मिलेगा 7। समझ में आ रहा है? हाँ, d के मान, अभी d का मान यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा 7, यानी 5 प्लस 3 है ना, 3 प्लस 7 में n से तो 7n माइनस 7 और घटाएंगे तो माइनस का 4 प्लस 7 और कौन चीज है इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से इसमें क्या करना होता है, इक्वेशन को बराबर करने के लिए जो बराबर होता है उसको छोड़ देते हैं और जो बराबर नहीं होता उसको बराबर कर लेते हैं। याद है ना आप लोग को? तो देखिए इस इक्वेशन में an और इस इक्वेशन में क्या है an आपस में बराबर है, तो उसको छोड़ेंगे। तो हमें पहले लिखना होगा 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस क्या हो जाएगा -4 प्लस 7n। बोलिए दिक्कत है समझने में? नहीं। तो करना ये होगा n वाला एक साइड में और संख्या वाला एक साइड में। तो 61 इधर n रहने देते हैं, नहीं n इधर से इधर आएगा तो -7n और माइनस का 4 है इधर से उधर जाएगा माइनस का 61, 7 में से 2 जाएगा माइनस का 5n बराबर माइनस का 65। बोलिए दिक्कत है? नहीं। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और n बराबर क्या हो जाएगा 65/5 यानी 13 बचे 65। तो n बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी सीधा मतलब निकलता है कि 13वां जो पद है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बोलिए दिक्कत है किसी को? नहीं। सबको समझ में आया? अगले सवाल की ओर बढ़े। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल में दिया गया है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16 है। तीसरा पद यानी कहा जा रहा है भाई कि A3 बराबर कितना दिया गया है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी
A7 नहीं, और यहाँ पे लिखे A5। कहा जा रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये अधिक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, अधिक करना होगा, तब ना जाकर के आपस में बराबर होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, A7 को क्या लिख सकते, A प्लस 6D और A प्लस 4D प्लस कितना हो जाएगा 12। तो A से खत्म हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है किसी को? नहीं। इधर प्लस में इधर आकर के माइनस, A में से घटेगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6D इधर से इधर लेकर के आएंगे 4D और इधर क्या 12, घटाएंगे तो कितना मिलेगा भाई 2D इक्वल टू 12, यानी D बराबर 2 छक 12। आ गया समझ में? किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो D का मान 6 आ गया अपने पास। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16 है, वह AP ज्ञात करना है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें क्या पता करना है AP, कौन चीज AP पता करना है। तीसरा पद दिया हुआ है, तो हमें D मिल गया, अब हमें A चाहिए, कौन सी चाहिए A। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छा से, तो इसको क्या लिख सकते, A प्लस 2D इक्वल टू 16, और A प्लस D का मान कितना है अपने पास 6, 16। तो A बराबर क्या मिलेगा 16 माइनस 12, A बराबर कितना 4, और हमसे कहा गया है AP ज्ञात कीजिए, कौन सी ज्ञात कीजिए AP ज्ञात कीजिए। तो AP ज्ञात करने के लिए हुनर है हमारे पास A1 A2 A3 A4, आराम से। A1 का तो A ही होता है, A2 को A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, A प्लस 3D। बोलिए दिक्कत है? नहीं। A का मान कितना है 4, तो 4 रखिए पहला पद। अब इस 4 प्लस कितना लिख दे 6, D का मान कितना 6, तो दूसरा पद कितना आ गया भाई 10, और तीसरा पद कैसे आएगा 4 प्लस 2 गुना 6, 6 दूनी 12 4 16। A का मान 4 प्लस 3 गुना D का मान 6 तिरका 18 4 22। जो AP निकल के आया वो AP हो जाएगा अपने पास 4 10 16 22। आ गया समझ में? बोलिए दिक्कत है? नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगले सवाल में आते। अगले सवाल में दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन है, AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पदों से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहां से? अंतिम पद से 20वां पद। देखिएगा यहां पे लिखे हैं 2 4 6 8 10 12 14। हम इसमें पूछ रहे हैं, अब बताइए तीसरा पद कौन सा है? 6 है। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तीसरा पद मास्टर कितना 6। हम आपसे पूछे कि इसका 5वां पद कितना है 10। अब हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि अंतिम से चौथा पद बताइए। हाँ, तो ऐसे जाओगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद। नहीं, अंतिम से इसे बैक रिवर्स आना पड़ेगा। नहीं, आप लोग ये मत समझिएगा कि अंतिम से पूछा गया है चौथा पद तो इसके 4 को 2 को जोड़ के हम चौथा पद आगे जाएंगे तो हम बताएंगे। वैसे सोचना गलत हो जाता है। ठीक है, वैसे आप नहीं सोचे, इसलिए हम ऐसे सोचवाए। ठीक है, हाँ, अंतिम से जब भी पद पूछा जाएगा तो हमें ऐसे आना होता, आगे नहीं जाना होता, बैक आना होता है। ठीक है, चलिए इस सवाल के माध्यम से समझते हैं। इसे 3 8 13 100 ऑन डॉट डॉट कितना है भाई 253। ठीक है, खूब आराम से समझेंगे। और इस सवाल में स्पेशल सवाल है, कहा कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहां से? अंतिम से। देखिए ये 3 है, 3 के बाद कितना है भाई 8, और 8 के बाद 13। कितना जुड़ रहा है इधर से 5, यानी सीधा मतलब है कि इधर से 5 घटते आ रहा होगा,
तो कह सकते हैं कि ये 253 है, तो इसके यहाँ वाला 5 घटा करके 248 है या नहीं है? अगला घटा के आते हैं तो 243 है या नहीं है? समझ में आ रही है? नहीं। अब 100 ऑन डॉट डॉट हमें 20वां पद पहुंचनी है। कहाँ? 20वां पद। इसके माध्यम से a का मान अपने पास हो जाएगा कितना? 253। अब d का मान देखिएगा आराम से, 5 नहीं, आराम से 248 माइनस 253, हाँ -5। यही तो सबसे भारी दिक्कत है नहीं। और n का मान जो है अपने पास कितना है? 20। तो डायरेक्ट 20वां पद का है तो a 20 हम लिखे, बोलिए। तो a प्लस कितना लिखिएगा? 19d। तो a का जो मान है 253 प्लस 19 और गुना -5 हो जाएगा 253 माइनस 95। 13 में से 5 जाएगा तब 8। अभी हो गया कितना? 4। 14 में से 9 जाएगा 5 बचे 5। ये कितना हो गया? 158 राइट आंसर। बोलिए, दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं, आसानी से समझ गए सवाल को। चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं। अगला सवाल में क्या लिखा गया? किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24, यानी कहा गया है चौथे और 8वें पदों का योग कितना? 24। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़, नहीं इसको जोड़ दिए, ठीक है। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44। कहा है छठे और कितना? 10वें पद का योग कितना है भाई? 44। तो इसको करना होगा a प्लस कितना d? जल्दी कहो। 3d। और इसका a प्लस 7d इक्वल टू 24। a मिलके 2a प्लस कितना? बोलो 10d बराबर कितना? 24। थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं बाबू यहाँ पे। हाँ, 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस कितना आएगा? 5d इक्वल टू 24। अभी नहीं, इधर 2 गुना में है, झा करके भागने तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। इक्वेशन समझे? इसको क्या लिखेंगे? a प्लस 5d और a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 9 5 14d इक्वल टू 44। फिर से 2 कॉमन तो a प्लस कितना d? 7d इक्वल टू 44। यानी 2 गुना में उधर जाकर के भाग में एक मिनट क्या हो जाएगा? a प्लस 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन सेकेंड। आराम से करेंगे इक्वेशन फर्स्ट घटाओ सेकेंड से, ठीक है, आराम से। अब क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट? a प्लस 5d इक्वल टू 12। बोल भाई दिक्कत है? नहीं। इसमें आते हैं a प्लस 7d इक्वल टू कितना? 22। नहीं, हाँ, माइनस 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 जब घटाते तो चिन्ह बदलते हैं। नहीं, a से a कट जाएगा। 7 में से 5 तो माइनस का 2d और माइनस का 12 नहीं 10। कितना? 10। 22 में से 12 जाएगा, 10 बचेगा। अब माइनस से माइनस काट देते हैं और d बराबर 2 बचे 10, 5 आ गया। चलो एक बार पता तो कर ले कि पता करना क्या है। एपी के प्रथम 3 पद, तो 3 पद पता करना है। जब तक ए या डी दोनों पता नहीं करेंगे तो आगे पता नहीं चलेगा। तो डी हो गया। अब डी का मान कहीं घुसा देते हैं, मान समीकरण 1 से ही जाते हैं, ठीक है। छोटा डाटा तो क्या हो जाएगा? a प्लस 5d इक्वल टू 5d है, 5d है, सब जगह पे 5d है। हाँ, 5d, d का मान रख दिया जाए। चलिए d का मान 5 इक्वल टू कितना? 12। तो a बराबर 12 माइनस 25। तो a का जो मान आ जाएगा
ए के मान निकल के आ जाएगा -13। नहीं तो आपको पता है एपी पता करने के लिए A1 चाहिए, A2, A3 और A4। कितना पद? 3 पद, 3 ही चाहिए हमको। A का मान कितना? -13। A2 A प्लस D। A का मान -13 आप प्लस 5 घटाएंगे तो माइनस का 8। इसके लिए A प्लस 2D। तो A का मान -13, 2 गुना D का मान 5, 5 दूना 10, 13 में से 10 जाएगा -3। बोलो किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं। AP जो आया वो -13, -8 और -3 आया। ठीक है ना, दिक्कत है। चलिए अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल में दिया गया है एक सुब्बा राव है। कौन है? सुब्बा राव। 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करता था। कब? 1995। ठीक है, कितना मिलता था प्रत्येक महीना में इसको? 5000। कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन में वृद्धि हो गया। यानी पहला साल कितना मिला इसको? 5000। ठीक है, अब क्या हुआ? अगला साल में इसको पैसा मिलने लगा कितना? 5000 में 200 जोड़ देंगे तो 5200। 200 रुपया के वृद्धि प्राप्त किए। किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो बढ़ करके 7000 हो जाएगा? कितना हजार? 7000। तो सो ऑन डॉट डॉट अंतिम जो पद है वो कितना है अपने पास? 7000। तो इसमें हमें पता करना है n। क्या? n। सबसे पहले A बराबर जो है ये कितना है? 5000। D बराबर 200 का है, में दिक्कत है हमने के? नहीं। A n बराबर कितना हो जाएगा भाई? 7000। बोलो दिक्कत? नहीं। n बराबर जो है फॉर्मूला याद किए, A प्लस n माइनस an माइनस A प्लस D बाई D। याद आया? हाँ। an का जो मान है कितना है भाई? 7000 माइनस A का मान कितना? 5000 प्लस 200 बटा 200। आराम से 2000। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7000 और 200 मिलके कितना? 7200 माइनस 5000 यानी 5000। ये कितना हो जाएगा? 200। हम घटाएंगे 7200 में से 5000 तो 2200 बचेगा। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो कितना हो जाएंगे? 2200 बटा कितना? 200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 नहीं। तो इनका जो मान आया 11। अब आप लोग सोचिए कि कौना साल में इसका जो है वो वेतन कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। हाँ, 1995 में 11 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे बताइए? 2006। बुझ गया? बोलिए दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला सवाल। मैं किसी को समझने में दिक्कत है भाई? नहीं, सबको समझ में आया नो? चल काला मुंह बादी है तू, मुंह में कच कर रही कैसा? देखो अब रामकलिया आ गई। कौन आ गई? ओ रामकलिया। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाती है। देखो बहुत तेज है। कितना रुपया बचा रही है? 5 रुपया गुल्लक में गिराती होगी। हाँ, बचत की। फिर अपनी साप्ताहिक बचत में क्या करती है? हाँ, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा देती है। तो हो गया 6 रुपया 75 पैसा। हाँ, ऐसी बढ़ते बढ़ते टोटल साप्ताहिक बचत कितना कर देती है? 20 रुपया 75 पैसा। तो n का मान ज्ञात करना है। a बराबर अपने पास में है 5।
डी बराबर 1.75 और ए एन बराबर भाई 20.75। बोलो दिक्कत नहीं। हमें पता करना है एन, ए एन माइनस ए प्लस डी अब बटा डी। ए एन के मान पकड़ लेते हैं हमने के 20.75 माइनस ए का मान कितना 5 अब प्लस डी का मान 1.75 अब बटा में 1.75। बोल भाई दिक्कत है इतना तक में नहीं। अब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा अन्यथा गड़बड़ा जाएगा। अब इहो प्लस में इहो प्लस में तो 5 और 5 10 के 0 हाथ में 1 7 7 14 1 15 के 5 और दशमलव हाथ में 1। अब ध्यान देना 1 1 2 हाई 2 के आ गया 22.5। अब माइनस है अभी कितना 5.00 अपना से कर दिए। ठीक है 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, घटाने में सहूलियत होगी 1.75। अब यहाँ पे घटाएंगे 0 5 में से 0 तो कितना 5। अब 22 में से 5 तो कितना हो जाएगा बताइए 17। ठीक है अब यहाँ पे क्या है 1.75। बोलिए दिक्कत है किसी को नहीं, एकदम आराम से पूछना। यहाँ से दशमलव उड़ जाएंगे तो नीचे कितना आ जाएंगे 100। कै गो अंक है 2 गो। अच्छा यहाँ से दशमलव उड़ जाएंगे तो यहाँ पे कितना फिर से 100 से 100 कैंसिल। ठीक है अब देखिएगा 175 से 175 कितना बार में कट जाएगा 10 बार। कितना बार में 10। एन का जो मान आया अपने पास 10 यानी साप्ताहिक बचत। तो एन का मान ज्ञात करें तो एन का मान अपना कितना आ गया 10। बात खत्म। बोलो कोई दिक्कत है समझने में नहीं ना। चलिए अगला सवाल में आते हैं। तो अगला सवाल नहीं है, टोटल सवाल 19 गो ही था यानी 5.2 का जितना सवाल है सब क्या हुआ समाप्त हुआ। कल से 5.3 सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए।